मैं आपसे नमस्ते करती हूँ। नमस्ते करती हो? हाँ। मैं भी आपसे आई लव यू करता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन उस्ताद जी, हाँ जी। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम क्या करोगे पूछकर? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। मेरा नाम? हाँ जी। लगता है इतिहास में छपवाओगी। हाँ। हाँ हाँ, तो सुनो मेरा नाम। मेरा नाम है कबलेबा। कब लेबा? हाँ, कबलेबा। उस्ताद जी, हाँ तुहार नाम कब लेबा? हाँ। तो के हम बुलाएं? हाँ, एक बेर बुलावा। ए कब लेबा? अब टाइम ना है, 2-4-5 मिनट ठहर की। एक बेर और काम। आपका नाम लेकर बुलाऊं? एकदम में बुलाओ, अब ये देखिए। अब ए कब लेबा? 12 बजे दोपहर का। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। बेटा तेने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मम्मी 12वीं तक। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगे तो है? इंग्लिश। अच्छा, हाँ मम्मी। आई डोंट नो का मतलब बताइए। मो ना पता। वैसे ही पैसा फूक रहे तेरे पढ़ाई में। ये कह रहे हैं मैकेनिक रात भर खांस रहा था। जाकर मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? बॉस। एक चली जाए तो क्या हुआ, दूसरी तैयार बैठी है। अबे गर्लफ्रेंड नहीं भाई, टेंशन। कमिश्नर साहब, सबूत की आड़ लेकर अगर राजा ठाकुर खून कर सकता है और कानून को अंगूठा दिखा सकता है, तो मैं कानून को हाथ दिखाऊंगा, वो भी दूर से। ओ पानी खा ले मुन्नी, अरे दादा रे दादा, यह गाना न गाओ। क्यों? यही गाना में तो देखो बुढ़नवा कऊ तरह मौसम बना रहे हैं। एक ही क्या? हाँ, देखो सामने जो दादा बैठे हैं ना। दादा? हाँ। इनको बुढ़ा मत समझो। क्यों? इनको बुढ़ा मत समझो, इनका ठाठ वही है, तलवार है पुरानी मगर अभी काट वही है। आज तुम बहुत जम रही हो। तुम्हारे लिए तैयार हूँ। अरे दादा, अरे मेरे करेगा, हमारा इतना मुकद्दर अच्छा कहाँ है? सुनो, पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? इतवार। अच्छा, तो हम भी है तैयार। मेरे एक बात बता, लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। वो कैसे? अबे पागल, अगर लड़के खूबसूरत नहीं होते तो उनके लिए मेकअप नहीं बनता। रीचा, खाना बनाने में लड़कियाँ सबसे अच्छी होती हैं? नहीं, लड़के होते हैं। वो कैसे? क्योंकि लड़के 2 अंडे और 1 केले से पूरे 9 महीने तक पेट भर देते हैं। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। और भाभी जी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
अरे मैं भी ठीक हूँ। भाभी जी, साली जी की शादी के लिए कोई लड़का मिला? अरे अभी कहाँ कोई लड़का मिला, उसकी उम्र भी 40 साल होने वाली है। अरे भाभी, आजकल 40 साल की कुंवारी लड़की से शादी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन 40 साल की शादीशुदा महिला को सब पटाना चाहते हैं। सर आप कितने जिम्मेदार हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, मेरे घर में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। प्रभु, अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली अच्छा, आपके भरोसे रहती ना मैं, तो ये भी नहीं होता। देवर जी, मैं आपकी शादी तो करवा दूंगी, पर क्या भाभी जी? आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछो भाभी। ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेकार है भैया। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला, हाथी को गोद में लेना, दूसरा, चींटी को नहलाना, और तीसरा, बीबी को समझाना। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। दिल जले। शादीशुदा मर्दों से एक सवाल है, सच सच बताना, आप बीबी की सुनते हैं या बीबी आपको सुनती है? कि श्रीदेवी सुमरू बम्बई की, ओ हेमा मालिनी को शीश नवाए, और रेखा बसी मेरे हृदय में, आखन बसी है रीना राय। रेखा बसी मेरे हृदय में, आखन बसी है रीना राय। किमी काट कर आंख कटीली, रानी मुखर्जी मस्त दिखाए। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। चल चल चल, शुरू हो जा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे।
तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछ कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीबी आपसे कितना प्यार करती है। ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से ये कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। दोस्तों, दुनिया में अगर सभी का चेहरा एक जैसे होता तो जरा सोचिए इन लड़कियों का क्या होता। वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इस घर तो कभी उस घर। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। सुनो, तुम ना मुझसे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं गुस्सा हो जाऊं और एक से मैं खुश हो जाऊं। जिंदगी हो तुम मेरी, और दूसरी? और लालत है ऐसी जिंदगी पर। बदल दिया जज्बात। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। लक्ष्मी एक बात बता, लड़कियां अपनी एक टांग कब उठाती हैं? बेशरम कही के, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अबे चोतिया की पट्टी, लड़कियां जब सॉक्स पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, सलवार पहनती हैं, तब भी तो। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। एक शायरी सुनो। हाँ सुनाओ। इरशाद इरशाद। जिंदगी भर साथ दूंगा मुझे खोना मत, कि जिंदगी भर साथ दूंगा मुझे खोना मत, रात भर मजे दूंगा बस तुम रोना मत। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक महिला पुलिस स्टेशन गई और बोली पुलिस वालों से कि मेरे पति 1 महीने से गायब है, खोज दीजिए आप लोग। तो पुलिस वाले बोले कोई निशानी है आपके पति के? तो महिला बोली जी ये रहा मेरा लड़का। बेटा तेने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मम्मी 12वीं तक। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगे तो है? इंग्लिश। अच्छा हाँ मम्मी। आई डोंट नो का मतलब बताइए। मो ना पता। वैसे ही पैसा फूक रहे तेरे पढ़ाई में। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया,
फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला, शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले, एक अंडर बियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। साहब जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ, बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी। तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत धूप है, तुम काली हो जाओगी बाबू। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्ट। क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। सुनो, तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। हेलो। हाँ? अरे कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम मार्केट घूमने चली गई। अरे मैं मार्केट घूमने नहीं, ड्रम खरीदने आई हूँ। अरे तुम ड्रम का क्या करोगी? सुनो, अभी मैं ड्रम खरीदने में बिजी हूँ, घर आके तुम्हें बताती हूँ। सुनो, लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। दोस्तों, एक बार पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। तो रात को पति नहीं आया और फोन करके पत्नी से पूछा कि खाना में आज क्या बनाई हो। तो पत्नी गुस्से से बोली कि जहर बनाई हो। तो पति बोले, ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम खा के सो जाना। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहले हाथ में लेते हैं, फिर उस पर थूक लगाते हैं, फिर उसे अंदर डाल देते हैं? पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो, आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। सुनो, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। मैंने सबसे कहा गलत लोगों का साथ छोड़ दो,
सबने मेरा ही साथ छोड़ दिया। भाइयों बहनों, इस बार हमको वोट देकर जिताइए, मैं आप लोगों का घर चमका दूंगा। ए नेताजी, हमरा सब पता है। ए क्या पता है? आप हमारा घर नहीं, अपना घर चमकाइएगा। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। गए हुए कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। दिल जले, हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आरामखोर ने। भलाई का कोई जमाना नहीं। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक वाला जादू कहाँ होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में? कैसे? जाती कोई और है, आती कोई और है। हमरे दोस्त हैं, वहाँ नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं, हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। सुना, काल से तू हमारा कारोबार संभलवा। कौनो दिक्कत नहीं है, जब तेरा बेटी के संभाल लेगी तो तार कंपनी संभाले में कितना टाइम लगी। कभी रास्ते के कुत्ते को गलत जगह पर सही लात पड़ने पर चिल्लाते हुए देखा है? दुनिया में धोखा तो आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और आज वर्षा भड़क गई तो जाके छुप गया मेघा के साथ। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी? अरे बीबिया कितना भी बादाम खा ले, लेकिन पिस्ता बेचारा मर्द ही है। सुनो जी, मार्केट से 2 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर, 1 किलो संतरा और 1 किलो रामदाना भी ले आना। सुनो, आज कोई पूजा है क्या? अरे नहीं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मैं व्रत हूँ, तो मैं ये सब खाने के लिए मंगवा रही हूँ। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं, तो कैसे जाएंगे?
तो हल्का मचाया हुआ ड्रम ले लो, सीमेंट ले लो, ड्रम ले लो। ड्रमवा सीमेंटवा हमें दे दे। पहले बताओ तोर बिया भवा बा? नहीं। तब तोके भी ना लिया है। रुक। अरे साहिल भैया तू ला तोहन भी लिया रे ला। ठीक बजो अब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा न तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा, बजाय इसके। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार। मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से माँ से कह चुका हूँ, अब उसके एक नहीं 2 बेटे हैं। विक्रम, आज से पहले भी एक सरफिरे इंस्पेक्टर ने मेरे घर में घुसकर मुझे गिरफ्तार करने की बात की थी, सिर्फ बात की थी। दूसरे दिन उसकी लाश अस्पताल के मुर्दाघर में पाई गई थी। शायद तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है राणा। भीष्मा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है। उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मान नहीं सकता। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था तो पति चुपके से गया तो पत्नी बोली अभी चला जाइए बच्चे जाग जाएगा, तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया तो फिर पत्नी बोली अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा, फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले मम्मी ये फिर से आ गया। हराम का पैसा, उसी हराम के पैसे से तेरे दद्दू की अर्थी उठाई गई थी, उसी हराम के पैसे से चिता जली थी उसकी, वरना म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठाकर ले जाती लाश को और फेंक देती किसी गटर। मेरे दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता तो वो का है? वो गोल गोल राउंड वाले वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुढ़बा। टोनी की बर्बादी की दास्तान तो शुरू हो चुकी है। तुझे जान प्यारी है तो नाच गुड़िया नाच। नहीं, हरगिज नहीं। तू नाचेगी और मैं तेरी हर अदा को अपनी लकीरों में कैद करता जाऊंगा। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? हुजूर बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर
हवा भी रुख बदलती है, मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा, और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। बच्चे कैसे होते हैं? सभी को पता है कैसे होते हैं। कैसे होते हैं सभी को क्या पता है? शादी के बाद होते हैं, और क्या। पागल की पागल रहेगी। दोस्तों कमेंट में बताओ बच्चे कैसे होते हैं। सुनो, अरे ये क्या लगा रहे हो? अरे मैं भी थोड़ा गोरा हो रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ। अरे ये तो घाव वाली क्रीम है। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा, तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी, वरना छेदी सिंह हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बाधे कहां से। खींच। भैया जी स्माइल। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस वेश्या को मां समान समझने लगे हो? अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाए, कभी का हमने। टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे और कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहले हाथ में लेते हैं, फिर उस पर थूक लगाते हैं, फिर उसे अंदर डाल देते हैं? पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में।